Hey guys, welcome back to the channel Study Portal। स्टडी पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है हमारी हिंदी की थर्ड क्लास। तो हम हर रोज डेली 12 बजे करते हैं हिंदी का लेक्चर। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को आज का आपका लेक्चर होगा और संडे को हम करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस। तो हर संडे को हम इसी तरीके से किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक वाइज हम नहीं देखेंगे, पूरा का पूरा पोर्शन देखेंगे। तो जैसे सीटेट का पोर्शन आपका 30 नंबर का आता है, जिसमें लगभग 15 नंबर का आपका पोर्शन और 15 नंबर का आपका क्या आता है, पेडागोजी आती है। तो वो हम देखेंगे कल संडे को ठीक 12 बजे। तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा कि क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमने एक अभियान शुरू किया है फ्री एजुकेशन, हैशटैग फ्री एजुकेशन, जिसमें कि हम लोगों ने अप्रैल से बैच शुरू किया है, 1 अप्रैल से। अभी फिलहाल आपकी 2 क्लासेस हो रही हैं, सोशल साइंस जो कि आपकी हिस्ट्री या जीके सभी में आपकी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी की क्लास। हर रोज हम 10 बजे सोशल साइंस और 12 बजे हम कर रहे हैं हिंदी। इसके अलावा आपके और भी जो टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ, ईवीएस, साइंस, ये क्लासेस भी आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा संधि का ही। हम सवर संधि अब तक पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग और व्यंजन संधि। इससे पहले एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो संधि का अर्थ क्या था? संधि का अर्थ था किसी चीज को मेल या विलोम करना, विलोम विग्रह, यानी कि दो वर्ण जब आपस में एक साथ मिलेंगे तो उससे जो भी परिवर्तन होगा, विकार होगा, उसको हम क्या बोल रहे थे? संधि बोल रहे थे। हिम जमा लय, हिमालय, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, नी जमा धन, निर्धन। तो ये तीनों के ही एग्जाम्पल हैं आपके स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि के। स्वर के हमने 3 भेद डिस्कस किए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि एक रिवीजन हो रहा है ये। इसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ के। तो स्वर संधि हमने क्या बोला था? जब दो स्वरों का मेल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देव जमालय, और बाकी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। स्वर संधि के भी फिर हमने 5 भेद पढ़े थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि क्या था? जिसमें ए, ई, उ ये आपस में एक साथ मिले। जैसे अगर ए के साथ ए या आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी। ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे कि युग जमा अंतर, युगांतर, ये पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाया गया है नोट्स में। तो आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आप संधि विच्छेद करते हैं। इसके भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद अगला, अगर इसके में क्या होता है कि अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो निम्न शब्द में या जिस भी शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि की पहचान आपको कैसे होगी? जहां पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा होगी, वो अगर आप विच्छेद करके आप कर पा रहे हैं तो वो आपका होगा दीर्घ संधि। गुण संधि कौन सी है? अगर ए या आ, ई और ई से मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए या आ, ऊ या बड़े ऊ से मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। इसी तरीके से ए और आ अगर री से मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? अर। ये हमारा कौन सा था? गुण संधि। जैसे कि गज जमा इंद्र, गजेंद्र। तो इसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे? इसकी पहचान जो आप कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे, एक सेकेंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी हमने ये सब कल डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने आज क्लास पहली बार ज्वाइन की है तो आप कल वाली क्लास देख लेना अच्छे से, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गुण संधि की पहचान आप कैसे कर पाएंगे? जहां पर ओ, ए या औ इनकी मात्रा होगी वहां पर आपकी गुण संधि की पहचान आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या है? जैसे ए और आ के बाद अगर आपका ए या ए आ रहा है तो आपका ए के ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी। इसी तरीके से ए आ के साथ अगर ओ औ आ रहा है तो आपकी दो मात्रा आ जाएंगी। ये आपका कौन सी संधि थी हमारी? ये हमारी जो संधि थी ये हमारी थी आपकी स्वर स्वर संधि के ही हम भेद कर रहे हैं। इसमें ये आपका तीसरा था जिसमें थी आपकी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की पहचान आप कैसे करेंगे? अगर आप विच्छेद कर रहे हैं और ये ओ या औ ये दो मात्राएं अगर आपकी आ रही हैं तो ये कौन सी हमारी? वृद्धि संधि। नेक्स्ट संधि थी हमारी यण संधि। तो यण संधि में है जब अगर आपका ई, ई,
उ ऊ री, ये एक समान स्वर आए तो यानी कि ई के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, उ के स्थान पर वह बन जाएगा और री के स्थान पर बन जाएगा रे। जैसे यदि जमा अपि, यद्यपि, सु जमा आगत, स्वागत, ये आपका बन गया। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट जो हमारी संधि है, मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस किए थे, तो ये इतने सारे एग्जांपल इसीलिए डिस्कस किए गए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप देख पाएं। तो अगर आपके पास जो भी बुक्स है, जिस भी बुक्स को आप प्रेफर कर रहे हैं, उस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अयादी संधि कौन सी होगी? जो हमारा सवर संधि का 5वां भाग है। अयादी संधि में जैसे आपका ए, आई, ओ, औ, इसके बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर तो ये हो जाएगा अय और आई के स्थान पर हो जाएगा आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर हो जाएगा आओ। जैसे ने जमा अन क्या बन गया? नयन। गे जमा इका गायिका, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी आज की क्लास के कंसेप्ट पे। तो जो लोग नए हैं या पुराने हैं, बट आप वीडियो को अपने ग्रुप्स में जहां जैसे आप स्टडी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो आप चाहे आप टेक्स्ट करके या किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 7307310107, जो कि इस स्पेशल बैच के लिए नंबर आपको दिया गया था। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? अगर व्यंजन के बाद या तो कोई स्वर आए या व्यंजन आए तो उनके मेल पर जो भी विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा? व्यंजन संधि। यानी कि व्यंजन के साथ या तो कोई स्वर मिले या व्यंजन मिले तो उस दोनों का मेल क्या कहलाएगा? आपका व्यंजन संधि। जैसे वाक जमा इश, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे क्या है? आपका व्यंजन। और बड़ी ई क्या है? स्वर है। तो व्यंजन के साथ स्वर मिल रहा है तो वाक जमा ईश, ये क्या बन गया? आपका वागेश। इसी तरीके से जगत जमा नाथ, इसमें आपके दोनों व्यंजन है, तय भी व्यंजन है, न भी व्यंजन है, ये क्या बन गया? जगन्नाथ। तो क्या नियम है वो देख लेते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, आपके प्रथम वर्ण यानी कि जैसे कै, हमने 5 वर्ग पढ़े थे ना, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, तो उसी में से अगर प्रथम वर्ण है, कै है, च है, टे, तै, पै, तो इसके बाद किसी भी वर्ग का अगर तीसरा या चौथा वर्ण आए, चौथा और तीसरा कौन सा है? गे घे, जय झ, ड ढ, द ध, ब भ, ये अगर आए तो अंतस्थ है वर्ण, यानी कि ये रे ले वे, या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कुछ समझ आया? अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कै के साथ गे या घ इस तरीके से आएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे शब्द के साथ बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे दिक जमा गज, क्या बन जाएगा? दिग्गज। ठीक है, दिक जमा गज क्या बन गया? दिग्गज। जगत जमा ईश क्या बन गया? जगदीश। सॉरी। तो यहाँ पर आपने कै देखा, कै का तीसरा वर्ड कौन सा है? गे, ये गे बन गया। यहाँ पे तय था, तय का तीसरा वर्ड कौन सा है? आपका द, तो ये क्या बन गया? तय का तीसरा वर्ड क्या है? गे, द, तो ये बन गया आपका जगदीश। ऋक जमा वेद, कै का तीसरा वर्ड कौन सा है? गे, तो ये बन गया ऋग्वेद। इसी तरीके से अच जमा अंत, च का तीसरा वर्ड कौन सा है? जय, तो ये क्या बन जाएगा? अजंत। षट जमा गुण, तो टे का तीसरा वर्ग कौन सा है? टे का तीसरा वर्ग आपका डे, तो ये क्या बन गया? षट गुण। इसी तरीके से सद जमा आचार, सदाचार, तो इस तरीके से आपके ये सारी चीजें बन जाएंगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। सूप जमा अंत, सुबंत, जिसको बोलते हैं हम बसंत। अप जमा जय, अबज, अप पानी, अब्ज होता है कमल। सत जमा उपदेश, सदुपदेश। तत् जमा उपरांत, तदुपरांत। जगत जमा अंबा, जगदम्बा। उद्गज जमा घाटन, उद्घाटन। भगवत जमा गीता, भगवत गीता। दिक जमा अंबर, दिगंबर, शिव। ठीक है, वाक जमा इश, वागिश, जिसको आप गुरु बृहस्पति बोलते हैं। षट जमा राग, षडाग। षट जमा रस, षडर्स। ठीक है, ये आपका पहला रूल था। दूसरा रूल आप देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ तीसरे और चौथे वर्ण के साथ मैच किया है, अगर किसी और के साथ हो तो वो रूल अभी बाकी हमारे।
तो अगर वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा, कै चे टे तै पै, ये हमारे प्रथम वर्ण है। इसके बाद अगर न या मैं आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। अगर न और मैं आए तो पांचवें में बदल जाएगा। सिंपल सा रूल क्या है, ये पांचों वर्ण अगर न और मैं के साथ मिलेंगे तो ये अपने पांचवें वर्ण से बदल जाएंगे। जैसे कै के स्थान पर हो जाएगा ड, च के स्थान पर अय, और आपका न के स्थान पे ट के स्थान पर अण, और तय पे न और पै पे मैं हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, वाक जमा मैं, वागम्य, शरण जमा मुख, षणमुख, उत जमा नीति, उन्नति, चित्त जमा मैं, चिन्मय, उत जमा मूलन, उन्मूलन, षट जमा मास, षणमास। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट नियम कहता है अगर मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं के साथ अगर क्या मिला, कोई भी स्पर्श वर्ण, जैसे जय मिला तो क्या बदल देंगे उसको हम स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देंगे। तो अंतस्थ, उष्म और संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं, और अगर कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देंगे। कैसे, देख लेते हैं। सम जमा जय, संजय, सम जमा तोष, संतोष, सम जमा ताप, संताप, मृत्युम जमा जय, मृत्युंजय, आलम जमा कार, अलंकार, सम जमा आचार, समाचार, सम जमा उच्चय, समुच्चय, सम जमा कल्प, संकल्प। तो इस तरीके से आपका बदल जाएगा। नेक्स्ट है सम जमा गम, षडगम, सम जमा सार, संसार, सम जमा वाद, संवाद, सम जमा हार, सहार, सम जमा ज्ञा, संज्ञा, सम जमा यम, संयम, सम जमा युक्त, संयुक्त, सम जमा लगन, संलग्न। इस तरीके से आपका बदल जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट नियम कहता है यदि से या तय वर्ग के बाद श आए या च आए तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, श सलगम वाला हो जाएगा, और तय के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे। श के स्थान पर श, तय के स्थान पर च, थ के स्थान पर झ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ, न के स्थान पर अण। इस तरीके से आपका हो जाएगा। निस जमा चिंत, निश्चिंत, उत जमा चारण, उच्चारण, दुष जमा शासन, दुशानन, सत जमा जन, सज्जन, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, सत जमा चित जमा आनंद, सच्चिदानंद। इस तरीके से। और नियम क्या है हमारा, नेक्स्ट नियम कहता है यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर द हो जाएगा और है के स्थान पर ध हो जाएगा। तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय के स्थान पर है, और तय के स्थान पर द, और है के स्थान पर ध हो जाएगा। उत जमा हार, उद्धार, पद जमा इति, पद्धति, तत् जमा हित, तद्धित, उत जमा हव, उद्धव, उत जमा हरण, उद्धरण, उत जमा हद, उद्धत। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि तय के बाद आपका श वर्ण आए तो तय के स्थान पर आप क्या कर देंगे, च कर देंगे, और श के स्थान पर आप क्या कर देंगे, छ कर देंगे। तो तय के स्थान पर करना है च, और श के स्थान पर क्या करना है, छ। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उत जमा शासन, उच्छासन, यानी कि ऊंचा सा आसन, उत जमा शवसन, उच्छ्वसन, उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट या झूठन, तत् जमा शिव, तच्छिव, तत् जमा सत जमा शास्त्र, सच्चास्त्र, तत् जमा शंकर, तजंकर, उत जमा श्वास, उच्छ्वास, श्रीमत शरत चंद्र, क्या बन जाएंगे तीनों इकट्ठे होके, श्रीमच्छर, श्री मच्छर चंद्र, उत श्रृंखला, उच्च श्रृंखला। तो इस तरीके से आपका ये नियम काम करता है। नेक्स्ट नियम क्या है, यदि तय के बाद अगर आपका ल वर्ण आता है तो तय के स्थान पर आप ल ही कर देंगे। ठीक है, तय के साथ ल होगा तो क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा आपका। उत जमा लेख, उल्लेख, उत जमा लंघन, उल्लंघन, उत जमा लास, उल्लास। तो जहां पे भी आपका तय के साथ ले रहा, आप छोटा मतलब आधा ले वहां पे आप लगा दे रहे हैं। उत जमा लोड, उल्लोड, उल्लोड का मतलब होता है साफ सुथरा, मंझा हुआ। तत् जमा लीन, तल्लीन। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि किसी स्वर के साथ छह वर्ण आए तो दोनों के मध्य च का आगम होगा। दोनों के मध्य क्या होगा,
च का आगम होगा। जैसे स्वर जमा छ, क्या बन गया ये? स्वर जमा छ, तो क्या बन गया? स्वर्च। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। वी जमा छेद, विच्छेद। अनु जमा छेद, अनुच्छेद। आ जमा छादन, आच्छादन। प्रति जमा छेद, प्रतिच्छेद। तरु जमा छाया, तरु छाया। वृक्ष जमा छाया, वृक्ष छाया। लक्ष्मी जमा छाया, लक्ष्मी छाया। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट नियम क्या कहता है? यदि किसी स्वर के बाद स तथा ध वर्ण आए तो स के स्थान पर श और ध के स्थान पर ठ हो जाता है। तो स्वर जमा स जमा थ क्या हो जाएगा? स्वर श और ठ हो जाएगा। तो अनु जमा स्था, अनुष्ठा। प्रति जमा स्था, प्रतिष्ठा। अनु जमा स्थान, अनुष्ठान। प्रति जमा स्थान, प्रतिष्ठान। नि जमा स्थुर, निष्ठुर। प्रति जमा स्थित, प्रतिष्ठित। युधि जमा स्थिर, युधिष्ठर, युद्ध में स्थिर है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। तो अभी हमने स्वर्ग संधि कर लिया है और अभी हमने क्या कर लिया है? अपना व्यंजन संधि भी कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। तो अगर विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? इस तरीके से एक डॉट और एक डॉट, ये डॉट मान लेना आप, इस तरीके से जो यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा है ये डॉट। तो विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे आप बोल रहे हैं विसर्ग संधि। नी जमा आहार, निराहार। मन जमा हर, मनोहर। ये इस तरीके से आपकी क्या हो रही है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के नियम देख लेते हैं एक एक करके। यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, तो अंतस्थ वर्ण या कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का क्या बना दोगे आप? रे बना दोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नी जमा गुण, निर्गुण। नी जमा आहार, निराहार। नी जमा आशा, निराशा। नी जमा अर्थक, निरर्थक। नी जमा अपराध, निरपराध। नी जमा मल, निर्मल। नी जमा धन, निर्धन। नी जमा बल, निर्बल। यजु जमा वेद, यजुर्वेद। आशी जमा वाद, आशीर्वाद। दु जमा अवस्था, दुरवस्था। दु जमा उपयोग, दुरुपयोग। दु जमा आशा, दुराशा। दु जमा घटना, दुर्घटना। दु जमा गति, दुर्गति। दु जमा बल, दुर्बल। दु जमा जन, दुर्जन। आयु जमा वेद, आयुर्वेद। पुण्य जमा जन्म, पुनर्जन्म। तो मैंने इस तरीके से इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को इसीलिए करवा रही हूं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे, आपको रूल याद रहे। ठीक है, तो यदि नियम, अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो अंतस्वत वर्ण या ऊष्म वर्ण आए तो ए और विसर्ग दोनों का क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा। कैसे? जैसे कि सर जमा जय, सरोज। मन जमा जय, इसका क्या बने? बेसिकली ए के साथ आपका जय आ रहा, तो ये क्या बन गया? मनोज, यानी कि कामदेव जिसका मतलब होता है। सर जमा वर, सरोवर। पै जमा दै, पयोद, बादल। यश जमा दा, यशोदा। यश जमा गान, यशोगान। यश जमा गाथा, यशोगाथा। यश जमा वर्धन, यशोवर्धन। मन जमे विज्ञान, मनोविज्ञान। मन है जमा हर, मनोहर, कृष्ण। मन है जमा रथ, मनोरथ, यानी कि आपकी इच्छा, चाह। मन है जमा बल, मनोबल। मन है जमा विकार, मनोविकार। तम है जमा गुण, तमोगुण। वै जमा व्रत, वयोवर्ध। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है अगर विसर्ग के बाद च आए या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर आप क्या लिख देंगे? श। और यदि टैठ आए तो श षटकोण वाला, और अगर तैथ आए तो स हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है बेसिकली। च छ आए तो श हो जाएगा, टैठ आए तो श षटकोण वाला हो जाएगा, और तैथ आए तो स सपेरे वाला हो जाएगा। तो नी जमा चल, क्या आया यहाँ पे? च आया है, तो च की जगह पर क्या करना आपने? श सरगम वाला, तो निश्चल बन गया ये। नमे जमा ते, यहाँ पे क्या आया है? तय आया है, तो तय क्या है तो क्या बनाएंगे? स बना देंगे, तो ये क्या बन गया? नमस्ते। धनु जमा टकार, तो ट के स्थान पर क्या लिखना है? श, तो ये क्या बन गया? धनुष्टाकार। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मरु जमा थल, मरुस्थल। हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र।
नी जमा तेज, निस्तेज। नी जमा छल, निश्छल। ये आपका बन गया। नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद रे वर्ण आए तो विसर्ग से पहले आप लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा में बदल देंगे, यानी कि अगर छोटी मात्रा है तो उसको आप बड़ी मात्रा में बदल देंगे और विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी कि विसर्ग खत्म हो जाएगा। तो नी जमा रस, तो ये क्या बन गया? नीरस, लेकिन मात्रा बड़ी कर देनी है और विसर्ग को हटा देना, सिंपल सा रूल है। नी जमा रोग, निरोग। नी जमा रव, निरव। निरव का मतलब होता है शांत, एकांत, सूनापन, जनरहित स्थान। और दू जमा राज हमारा क्या हो गया? दुराज। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो संधि का यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल जो हम करने वाले हैं सीटेट के, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट 2018 में पेपर आया था, वो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कल ठीक 12 बजे। तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक क्लास देखनी शुरू नहीं की है, हम 10 बजे भी एक क्लास लेते हैं जो सोशल साइंस है, जो आपकी हिस्ट्री और जीके के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आज भी हुई थी, हर रोज इसी तरीके से होगी। और संडे को हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपके पूरे हफ्ते की रिवीजन भी हो जाए। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आप व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। तो आज कल के थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।